मैंने इसका सर सीपीयू रिवॉल्व करा, हाँ। सेट ऑन नहीं हुआ। फिर मैंने इसकी ईएमएमसी भी रिवॉल्व करी, फिर भी सर सेट ऑन नहीं हुआ। तो मेरे पास जेटेक है, मैंने ईएमएमसी को जेटेक में लगाया, जेटेक में पूरा इन्फो आ रहा था। पूरा इन्फो आने के बाद भी सर डीसी पे रीडिंग स्टक थी, पर फोन ऑन नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा। और ईएमएमसी भी इसमें सैमसंग की लगी हुई है। तो ये पहला ही सेट आप जायनॉक्स का मतलब ईएमएमसी चेंज कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं? मतलब आपको कैसे पता चला कि इसकी ईएमएमसी में ही प्रॉब्लम है? सर इसकी ईएमएमसी की जो रैम की लाइंस हैं उसमें प्रॉब्लम, पार्टीशन हमारे जेटेक में शो कर रहा है पर फोन ऑन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में आपने पहले भी ईएमएमसी चेंज करके फोन जायनॉक्स के ऑन किए हैं? सर बिल्कुल करे हैं, मैंने सैमसंग के बहुत सारे फोन एक्सोनिक सीपीयू के ईएमएमसी भी चेंज करी है, एक्सोनिक सीपीयू की यूएफएस भी चेंज करें। देखिए आप, अभी जैसे ही मैंने चार्ज पे लगाया है तो डाउनलोड मोड आ गया है। वो स्टोरेज भी दिखाता हूँ कि हमने इसको 64 GB से 128 GB करा है, ये 128 GB, और रैम इसकी 6 GB। ये देखिए आप। गौतम जी आप कहाँ से आए हैं? सर मैं नासिक से हूँ। नासिक से आए हैं गौतम जी? जी जी। तो गौतम जी आप जब MPGT इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया तो यहाँ से आने के पहले जो आपके डाउट्स थे, तो यहाँ आने के बाद कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए? सभी डाउट्स मेरे क्लियर हुए। मैं जिस उम्मीद से आया था कि मेरे को यहाँ की ये सीखना है, मेरे को ये सभी चीज़ें यहाँ पे मिली है, और सभी मेरे को लाइव प्रैक्टिकल जो है वो सभी यहाँ पे मिले हैं, मेरे को देखने को मिला है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि आप अपने फ़ोन भी लेकर आए थे, डेट के हों या पता नहीं मुझे, तो आप थे आपके फ़ोन जो आपने सॉल्व किए हैं, कौन कौन से थे बताइए थोड़ा सा। मेरे पास में सैमसंग में नेटवर्क वाले था फ़ोन, लाइट सेक्शंस था जो कि काफ़ी उन्होंने मतलब उस पर काम किया, वो भी सर ने अच्छे से मेरे को बताया कि इसमें कहाँ से फॉल्ट आ सकती है। तो लाइव क्लास में ही मतलब गौतम जी को आप जो देख रहे हैं, तो गौतम जी भी बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि मैं इनसे पहले से ही परिचित हूँ। आप इनके फेसबुक अकाउंट पर जाकर इनको सर्च भी कर सकते हैं, काफ़ी धमाकेदार ये वर्क करते हैं। लेकिन अगर मैं गौतम जी अगर सर्किट डायग्राम की बात करूं तो MPGT ज्वाइन करने से पहले आपको सर्किट डायग्राम का कितने % नॉलेज था? मुझे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को सर्किट डायग्राम के बारे में 10% या 20% तक जानकारी है, लेकिन अभी हालांकि मेरे को अच्छे से सभी सर्किट डायग्राम के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गई है। तो यहाँ जब आप आए तो मैंने जो सर्किट डायग्राम आप लोगों को पढ़ाया और जो सर्किट डायग्राम की स्टडी करवाई, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? क्या वास्तव में सर्किट डायग्राम को सीखने में मजा आया? बहुत अच्छे से मजा आया सर। अरे ये बहुत जरूरी चीज़ है कि हर एक टेक्नीशियन ने ये सीखना चाहिए ना, क्योंकि आजकल देखिए सर्किट काफ़ी एडवांस हो गया है और आप तो 5G फ़ोन भी मार्केट में आ गए हैं। अगर आपको फॉल्ट को फाइंड करना है तो आज के टाइम पे आपको अपडेट होना ही पड़ेगा और सर्किट डायग्राम को आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन आपका साथ ज़्यादा देने वाले। गौतम जी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि लगभग 10:30 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो वैसे तो मैंने 10 घंटे का टाइम बताया ही है कि 10 घंटे की हमारी क्लास होती है, लेकिन आप अगर 10:30 बजे जाते हैं तो यहाँ से इंस्टीट्यूट से कितने टाइम आप वापस घर जाते हैं रूम पर? तो हम लोग मतलब जैसे कि हम लोग 10:30 बजे आ जाते हैं, और सर का जो चलता है प्रैक्टिकल जो है, किसी के फ़ोन में क्या फॉल्ट है या लाइव बताने के बाद इसे भी हम लोगों को 8-9 बज जाता है। लेकिन उसके बाद भी हमें सर को डेली का होमवर्क भी देते हैं कि भाई ये आज सर्किट डायग्राम ये बनाना है, ये बनाना है, कि जो भी सेक्शन पढ़ाते हैं उस सेक्शन से रिलेटेड है ना। हम ये भी देते हैं कि आपको इस सेक्शन से रिलेटेड नाम आपको याद भी करके आना होंगे, नाइट में जाके स्टडी भी करना होगी। तो इसमें और एक सर का सपोर्ट बहुत अच्छा है कि हर हफ्ते आपकी जूम की क्लास भी रहती है सर की, तो उसमें आना ही आना है। तो उसमें हमारे को अच्छा बताया है सर ने कि आप कभी भी आ सकते हो, किस चीज़ की डाउट हो तो फिर से आ सकते हो, फिर से कुछ डाउट से वो क्लियर करके जा सकते क्लियर कर सकते हो। और देखिए क्या है कि स्टूडेंट जितने भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो MPGT मतलब भारत का नंबर 1 ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि अपने स्टूडेंट को यहाँ से जाने के बाद ट्रेनिंग देने के बाद भी हम 7 डेज पर जूम की क्लास में आते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बोलते हैं कि MPGT वर्ल्ड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम। ये हम नहीं बोलते हैं, आप फेसबुक पर जाकर हमारे स्टूडेंट के भी आप देख सकते हैं कि कैसा हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं और कैसा हमारा सपोर्ट का सिस्टम है। ऐसा इंडिया में तो मैंने अभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। आप भी बता दो कि किसी इंस्टीट्यूट को, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद गए, वहाँ पर अच्छा हुआ जो हुआ, लेकिन बाद में सपोर्ट के नाम पर 0। तो ऐसा नहीं है। देख रहा हूँ कि कई स्टूडेंट मतलब कई इंस्टीट्यूट में आजकल बहुत ही ज़्यादा दिखावा हो रहा है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं मैडमों के साथ केक कट रहे हैं, स्टूडेंट का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कहीं सीटियां बजाई जा रही हैं, तालियां बजा। अरे ये सब करने आप लोग नहीं आए हो, थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि दिखावे को आज के टाइम पे आप जो दिखावा जो इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं, कहीं सर मैच खेल रहे हैं मैडम के साथ, कहीं स्टूडेंट मैडम के साथ, मतलब ये सब क्या है? आप लोग ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, आप ये सब करने नहीं आ रहे हैं।
तो आपका अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला अगर ब्रेन वॉश कर रहा है स्टूडेंटों का, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप ट्रेनिंग लेकर आए, ना कि ये सब सीटियां बजाने, तालियां डांस करने, ये सब चीज़ों को आप स्टूडेंटों को समझना चाहिए कि ये स्टूडेंट वाले मतलब इंस्टीट्यूट वाले उनको भ्रमित कर रहे हैं खाली, है ना, फालतू में ये दिखावा है। दिखावा और रियलिटी में स्टूडेंटों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए कि जिसके स्टूडेंट काम कर रहे हों और फेसबुक पेज पर या खुद भी नाम ले रहे हो, वर्क कर रहे हो, देखो आप जाकर के हमारे स्टूडेंट क्या वर्क कर रहे हैं, अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट क्या वर्क कर रहे हैं। देखिए हम क्या दिल से सपोर्ट करते हैं, जूम क्लास हम फ्री देते हैं, तो इसलिए हमारे स्टूडेंट हमारा नाम लेते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत आती है तो बैक आने पर नो फीस है, कभी भी आप आ सकते हो, पूरी क्लास कभी भी ले सकते हो। और जूम सपोर्ट तो आना ही पड़ेगा आपको जूम पर, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसा इंडिया में किसी का सिस्टम नहीं है जैसा एमपीजीटी का। यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट और हैं धर्मेंद्र भाई, जिनका पहले से ही वास्तव में अच्छा काम करते हैं और धर्मेंद्र भाई का हमारे दिमाग भी अच्छा है, इनने सर्किट डायग्राम का नॉलेज को काफ़ी गेन किया है। मैंने ऐसा समझा है कि धर्मेंद्र भाई फॉल्ट फाइंडिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पहले से भी करते हैं, लेकिन सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र भाई आपको सर्किट डायग्राम कितने % आता था एमपीजीटी से पहले? बस डायग्राम के बारे में पता था जी जी, बाकी उसको कैसे रीड करना है, हाँ हाँ, उससे कैसे वर्क में लेना है, ये चीज़ का यहाँ पर आके एमपीजीटी टीम के साथ मिलकर उसके बारे में पता चला। जैसे कि अगर अपन बात करें कि जैसे आप काम कर रहे हैं, तो आप कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मुझे करीबन 10 या 12 साल हो चुके हैं। 10 और आप आईसी लेवल का भी काम कर रहे थे, लेकिन आईसी क्यों उठाना है क्यों नहीं उठाना है ये आपको पता नहीं था। ये सिर्फ बताएगा, क्या बताएगा कि आईसी उठाना है कि नहीं उठाना है, कौन बताएगा? सर्किट डायग्राम। क्योंकि सर्किट डायग्राम की अगर आपको टेस्टिंग आती है तो ही आपको ये पता चलता है कि हमें आईसी अगर उठाना है, रिवॉल्व करना है, तो आखिर क्यों उठाना है, क्यों रिवॉल्व करना है। तो जैसा कि मैं धर्मेंद्र भाई आपसे बोलूं कि आपको भी डबल डेकर की आपसे प्रैक्टिस कराई गई है, तो डबल डेकर की जो हमने आपको डबल डेकर का फ़ोन दिया था, कंप्लीट फ्रेश अनटच फ़ोन दिया था, और आपने लाइफ में जो मतलब जो डबल डेकर यहाँ पर जो किया है, इससे पहले भी क्या आपने डबल डेकर का सीपीयू उठाया था? किया हूँ, बाकी वन टाइम में पॉसिबल नहीं था। नहीं, आपने यहाँ से पहले एमपीजीटी इंस्टीट्यूट से पहले अपनी शॉप पर कभी डबल डेकर फोन ऑन किया है? किए हैं। अच्छा, वहाँ भी ऑन किए हैं, ठीक है ठीक है। बहुत ज्यादा कठिनाई आई, लेकिन यहाँ पर हमने आपसे वन टाइम में ऑन करवाया। तो जैसा कि मैं अगर बोलूँ, जैसे कि अगर पहले आप एमपीजीटी से पहले अगर हम आपको 10 डबल डेकर फोन देते तो आप कितने ऑन कर पाते? आप 10 में से 50%, मतलब 10 में से आप 5 कर पाते। लेकिन यहाँ पर हमने आपको 1 पीस दिया और आपने वन टाइम में ऑन किया। तो ऐसा तो नहीं कि हमने हाथ लगाया हो, रिवॉल्व हमने करके दिखाया, जो कुछ करा आपने करा और वन टाइम में ही ऑन। तो कहाँ से आप धर्मेंद्र भाई, कहाँ से आप? मैं सीहोर जिले के नसरुल्लागंज से हूँ। नसरुल्लागंज से हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने सीहोर जिले वाले भाइयों को या एमपी वाले भाइयों को कि एमपीजीटी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? मेरा एक ही कहना है जी जी कि वैसे तो बहुत सारी भोपाल के अंदर ही इंस्टीट्यूट हैं जी जी, बाकी जो सुविधाएं जी जी और जो फैसिलिटी यहाँ पर है, जी जी जी, मतलब जो बंदा सीखने के लिए कुछ आता है जी जी, उसको यहीं पर मिल सकता है। जी जी, एमपीजीटी बेस्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट के साथ मेहनत करते हैं, समय भी देते हैं, और लाइव क्लास, जैसे आप भी काफ़ी सारे फ़ोन लाए थे जी, तो आपने खुद से रिपेयर करे यहाँ पर जी, जो हमने सेक्शन में पढ़ा उसी हिसाब से आपने उनको ट्रेस करा। इसमें कोई दिखावा तो नहीं है, ऐसा कि नहीं कैमरे के सामने आप बोल रहे हो मेरे सामने, आपने खुद से ही किए फोन ऑन, या फिर कुछ मुझे भी दिए तो मैंने लाइव किए। तो आपने पहले तो नहीं दिए मुझे एक दिन पहले कि ये सर फोन देख, फिर मैंने कहा कि चलो 2 हम कल देखते हैं, फिर उसको रात में कर दिया, उस सुबह दिखा दिया। ऐसा तो किसी स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ ना क्योंकि ये इंस्टीट्यूटों में हो रहा है, आज फोन ले लेते हैं, ट्रेस करते हैं, फाइंड करते हैं, नहीं होता तो अब कल देखेंगे और नाइट में उसको कर लेते हैं और बाद में दूसरे दिन दिखा देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, फोन चाहे हो रिपेयर चाहे ना हो, लेकिन जो होगा वो लाइव होगा। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी, एमपीजीटी पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू, और बने रहिए एमपीजीटी के साथ, आगे भी हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप एकदम ठीक ही होंगे सब। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मोहित सर हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, और आज हम फिर से एक न्यू सॉल्यूशन वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं, जो कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो सैमसंग A21s की eMMC चेंज प्रोसेस पर होने वाला है। तो क्योंकि काफ़ी लोगों को Zynox CPU में eMMC चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आइए हम मोहित सर से बात करते हैं और आपके लिए पूरा वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं वीडियो में कि कैसे आप Zynox CPU की eMMC चेंज कर सकते हैं।
सर ये मेरे पास सैमसंग A21s आया है, ये सर डेड है। और सर मैंने इसको डीसी मशीन में चेक करा था, ये लगभग 90 या 92 पे स्टक था। अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है, 90 या 92 पे सर ये स्टक था। मैंने इसका सर सीपीयू रिबॉल करा, सेट ऑन नहीं हुआ। फिर मैंने इसकी ईएमएमसी भी रिबॉल करी, फिर भी सर सेट ऑन नहीं हुआ। तो मेरे पास जेटेक है, मैंने ईएमएमसी को जेटेक में लगाया, जेटेक में पूरा इन्फो आ रहा था। पूरा इन्फो आने के बाद भी सर डीसी पे रीडिंग स्टक थी, पर फोन ऑन नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा। और ईएमएमसी भी इसमें सैमसंग की लगी हुई है। तो ये पहला ही सेट आप जायनॉक्स का मतलब ईएमएमसी चेंज कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं? मतलब आपको कैसे पता चला कि इसकी ईएमएमसी में ही प्रॉब्लम है? सर इसकी ईएमएमसी की जो रैम की लाइंस हैं उसमें प्रॉब्लम है, जो आपने पढ़ाया है। जी जी जी, जो आपने पढ़ाया उस हिसाब से ही मैंने इसको टेस्ट करा था कि अगर हमारा फोन अगर ईएमएमसी निकाल कर हम जेटेक में चेक करते हैं तो पूरे जो भी हमारे पार्टीशन है वो होते हैं, या फिर फोन ये तो सैमसंग ये फ्लैश तो होता नहीं है, डाउनलोड मोड पे होता है। तो इसका मतलब ये पूरा जो है यहाँ पर पार्टीशन हमारे जेटेक में शो कर रहा है, पर फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपने पहले भी ईएमएमसी चेंज करके फोन जायनॉक्स के ऑन किए हैं? सर बिल्कुल करे हैं, मैंने सैमसंग के बहुत सारे फोन एक्सोनिक सीपीयू के ईएमएमसी भी चेंज करी है, एक्सोनिक सीपीयू की यूएफएस भी चेंज करी है। तो सर क्या रहता है, कई बार वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो आज इस पे समय मिला है और थोड़ा टाइम भी हमने निकाला है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। क्योंकि जायनॉक्स सीपीयू पर ये हमारा एमपीजीटी का सबसे पहला ही वीडियो होने वाला है, तो आप कैसे जायनॉक्स सीपीयू की ईएमएमसी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमारे सर कैसे इसकी प्रोसेस बताते हैं। तो प्लीज स्किप मत करना और देखना आपको कैसे इसकी ईएमएमसी चेंज होती है। हमें पूरा भरोसा है कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड्स हमने सैमसंग A21s की ईएमएमसी निकाली हुई है, आप देख सकते हैं ये ईएमएमसी है इसकी। KM3H6001CA जो कि ये 64 GB आईसी है, ठीक। और हम जो इसके अंदर आईसी लगाएंगे वो आईसी ये है KM3V6001CM, ये 128 GB आईसी है। तो ये हम इसके अंदर लगाएंगे। मैं आपको एक्सोनिक सीपीयू की ईएमएमसी चेंज प्रोसेस बताता हूँ। ये इसका सीपीयू है, आप देख सकते हैं एक्सोनिक सीपीयू है, इसकी ईएमएमसी चेंज का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले हम इस इजी जेटेक प्लस खोलेंगे और जो हमारी 64 GB की ईएमएमसी है वो हम लगाएंगे इसके अंदर और उसका बैकअप लेंगे। ये हम यहाँ से सेटिंग हमने कर दी है ई सॉकेट की, यहाँ से चेक पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आप 64 GB की आईसी है। हम इसका बैकअप लेंगे, रोम 1 का 1 GB का हम बैकअप लेंगे। तो हम यहाँ सेव कर लेते हैं। यहाँ से रोम 1 का बैकअप हमने 1 GB ले लिया है। अब रोम 2 का बैकअप लेंगे 4 MB। अब रोम 3 का बैकअप लेंगे 4 MB। रोम 1, रोम 2, रोम 3 का बैकअप हम इसलिए ले रहे हैं
वैसे तो एक्सॉनिक सीपीयू के लिए हमें सिर्फ सिक्योरिटी एरिया का बैकअप लेना पड़ता है। तो जैसे हम रीड बाय वेंडर में आएंगे और यहाँ से अगर हम सैमसंग सेलेक्ट करते हैं, सैमसंग सेलेक्ट करने के बाद फाइंड पार्टीशन टेबल पे क्लिक करके हम यहाँ से इसका इन्फो लेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी आप देख सकते हैं EFS बैकअप सेव्ड हो रहा है। तो यहाँ से भी आप इसका EFS बैकअप ले सकते हैं। अगर आपको रोम 1, रोम 2, रोम 3 नहीं लेना तो ये EFS SE EFS और SEC EFS सिर्फ ये 2 का भी बैकअप आप ले सकते हैं। मैंने आपको डंप का बैकअप भी बता दिया, अगर आपको डंप लेना तो डंप भी ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सिक्योरिटी एरिया का बैकअप लेना तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं यस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये हमारा बैकअप सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा EFS का बैकअप सेव्ड हो गया है। हम लगाएंगे 128 GB IC। ये हमारी 128 GB IC है, आप देख सकते हैं, और इसका जो RPM भी है वो नॉट क्लीन है। तो हम इसको RPM भी इसका क्लीन करेंगे और इसका हम RPM भी क्लीन करने के लिए इसी की जो FFU फाइल है वो ही रीड करेंगे और वो ही राइट कर देंगे। तो देखिए आप, ये मैंने इसी की FFU फाइल रीड करूंगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। न्यू फोल्डर के नाम से यहाँ से इसकी FFU फाइल रीड हो रही है। यहाँ से फर्मवेयर रीड हो गई है, डन। यहाँ से हम एडवांस मोड में आएंगे और यहाँ से इसकी FFU फाइल जो हमने रीड करी थी वो राइट कर देंगे। न्यू फोल्डर में ली है हमने, और यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम FFU फाइल रीड कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो हमारे पास एक और IC है, उसकी हम FFU फाइल रीड करके इसमें राइट करेंगे। तो हम यहाँ से एक सेम नंबर की eMMC की FFU फाइल रीड कर रहे हैं। यहाँ से ये सेव हो गई है। अब जिसमें एरर आ रहा था उस IC में इसकी FFU फाइल रीड करेंगे। तो यहाँ से हम स्कैन कर लेते हैं इसको। तो अभी हमने C की FFU फाइल रीड करके इसी में डाली, तो हमारा eMMC का जो नाम है वो 00 हो गया है। तो हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने जो अभी FFU फाइल रीड करी है वो इसके अंदर डालेंगे। डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के नाम से ये अभी जो फाइल हमने दोबारा से रीड करी है दूसरी eMMC की, वो इसके अंदर डालते हैं। सेम नंबर की है ये। तो यहाँ से हमारी जो eMMC थी वो अगेन रिकवर हो गई है। ये देखिए आप, अगेन रिकवर हो गई है और हमने इसका RPM भी जो है वो क्लीन कर दिया है। अब इसका काम इतना ही ख़त्म हो गया है। अब हम EasyJet Plus ओपन करेंगे। यहाँ से हमने RPM भी क्लीन कर लिया है।
आईसी का हमारा, ये देखिए आप क्लीन हो गई है। अब हमें यहाँ से यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करना है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसके अंदर डंप डाल दें, जो हमने डंप लिया था, डंप डालने के बाद हम जो हमारी सैमसंग की फ्लैश फाइल है वो डाल दें, या तो हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है, राइट बाय वेंडर में आएंगे, सैमसंग सेलेक्ट करेंगे, सैमसंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जो हमारे पास इसकी फ्लैश फाइल है वो A217F ये फ्लैश फाइल है, तो इसके अंदर ये पिट है, पिट फाइल हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जो हमारा बूट लोडर है BL जिसको कहते हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इरेज पे से टिक हटाएंगे और EFS के ये जो दो पार्टीशंस है और जो हमने बैकअप लिया था वो हम डालेंगे। तो हमने जो बैकअप लिया था वो हमने D ड्राइव में लिया था, तो हम ये रहा हमारा बैकअप। तो हमारा जो बैकअप था वो EFS, तो हमने EFS टिक कराया, तो EFS का ये पार्टीशन देना पड़ेगा। दोबारा से एक बार देखते हैं देकर, EFS, ठीक, EFS हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर SECEFS सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो हमारा ये SECEFS ये हमारा हो गया सिलेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों हमारे हो गए सिलेक्ट। रिपार्टीशन पर टिक रहने देंगे और राइट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा सेट डाउनलोड मोड में चले जाएगा जैसे ही हम eMMC को बोर्ड में लगाएंगे। अब यहाँ से ये बोल रहा है फॉर्मेट द यूजर डाटा, तो हमें यस करना है। यहाँ से एक बार हमें जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देखना है कि एक्सॉनिक्स का कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो पार्टीशंस था वो तो आ गया है, लेकिन हमारा जो बूट कॉन्फ़िगरेशन है वो 0x00 है। तो हम यहाँ जनरल में आके और यहाँ एक्सॉनिक्स का बूट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और दोबारा से हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको एक्सॉनिक्स का बूट कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। अब हम आईसी को रिबॉल करके लगाएंगे। ये हमारी 128 GB आईसी है। फ्रेंड्स, हमने आईसी इसके अंदर लगा दी है। अब हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप, अभी जैसे ही मैंने चार्ज पे लगाया है तो डाउनलोड मोड आ गया है। अब हम बाकी काम करेंगे ODN से। अभी ये डाउनलोड मोड पे है। इसी कंडीशन में इसको मैं ODN से फ्लैश करता हूँ। पोर्ट बना लिया है आप देखिए मॉडेम का। अब हम ODN से इसको फ्लैश करते हैं। तो हमने इसकी eMMC चेंज करी है, तो अब हम ODN से अगर इसको फ्लैश करेंगे तो हमें पिट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम पहले पिट सिलेक्ट करते हैं। हमारी फ्लैश फाइल ऐप ड्राइव में रखी है, ये हमने पिट ले ली। पिट सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक रिपार्टीशन पे टिक रहने देंगे, यहाँ से टिक नहीं हटाएंगे। अब हम आ जाएंगे BL सेलेक्ट करेंगे, फिर AP सेलेक्ट करते हैं,
फिर CSC सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए सेट ये हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। अभी ये सेट ऑन हो रहा है तो हम वेट करते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी सिक्योरिटी भी आ रही है और मैं आपको स्टोरेज भी दिखाता हूँ कि हमने इसको 64 GB से 128 GB करा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 128 GB, ये 128 GB और रैम इसकी 6 GB। ये देखिए आप फ्रेंड्स, इसके अंदर 64 GB की eMMC लगी थी जिसका रैम का पार्ट डैमेज था, तो हमने इसके अंदर 128 GB की IC लगाई है। और आपने ये भी देखा कि इसके अंदर सिक्योरिटी भी हमने कर दी और हमने पूरी प्रोसेस आपको बताई है EasyJet में कि कैसे एक्सोनिक CPU का eMMC चेंज हो सकती है। जी सर। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे हमारे मोहसिन ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर Zyanox CPU की eMMC यहाँ पर चेंज करके दिखाई है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही न्यू सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे न्यू सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आते रहें, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही पावरफुल कोई नए सोल्यूशन में अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।